गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हमारी क्लास का पहला दिन है और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है हम लोग इसी तरह से पढ़ाई करेंगे और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी उनको मैं इसी वीडियोस के माध्यम से मैं आपकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करूँगा। ओके, तो यहाँ पर हमें जो पहला चैप्टर स्टार्ट करना है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जो कि आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीखा था, इसीलिए मैंने ये चैप्टर लिया है। ओके, क्योंकि जिससे कि 10th का कुछ आपको बेसिक फंडामेंटल पता होगा जो कि आपने 10th में पढ़ा है, उसी चैप्टर को हम इसमें 11th में भी यही चैप्टर पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहला जो चैप्टर है जो कि हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले सीक्वेंस समझना पड़ेगा। सीक्वेंस क्या होता है? ओके, सीक्वेंस होता है बच्चों जब नंबर्स एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, वो पैटर्न कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि 1 5 9 30 डॉट डॉट। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पैटर्न है वो किस तरह से आगे बढ़ रहा है, 2 4 6 8 10। इस पैटर्न को आगे देखते हुए हम आगे के भी नंबर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से 1 5 9 13। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि हर बार 4 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर भी हम इससे अगला नेक्स्ट टर्म भी बता सकते हैं। इसी तरह से 2 4 8 16 32 डॉट डॉट। यहाँ पर भी ये नंबर भी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देखें कि इसमें किस तरह से पैटर्न आगे इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए 2 फिर 4 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ। इसका मतलब ये है कि हर बार 2 का मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो इस तरह से हम इससे भी आगे की टर्म अगर निकालना चाहें तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए निकाल सकते हैं। तो ये जो होता है ये सीक्वेंस होता है बच्चों। ठीक है, सीक्वेंस में और भी इस तरह की सीक्वेंस बना सकते हैं हम, 1 4 9 16 25 36 एंड सो ऑन। ठीक है, 1 4 9 16 25 36 डॉट डॉट डॉट। तो ये भी एक सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस है। इसमें भी एक पैटर्न को फॉलो करते हुए नंबर्स आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें अगर आप लोग ध्यान से इसको ऑब्जर्व करें तो इसमें आपको ये नज़र आ रहा होगा कि ये 1 है, ये 4 है, इट मीन्स ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। अगर हम इसके आगे के नंबर भी डिफाइन करना चाहें तो इससे जो अगला नंबर आएगा वो 49 आएगा, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है, फिर 64 आएगा, फिर 81 आएगा। इस तरह से आगे एंड सो ऑन चलते चले जाएंगे। तो ये सीक्वेंस कहलाते हैं। तो किसी भी जनरल सीक्वेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट AN। इसको अगर हम आगे और भी बढ़ाएं, AN+1 AN+2, इस तरह से सीक्वेंस को आगे बढ़ा सकते हैं, डॉट 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 डॉट। ओके, तो ये सीक्वेंस, तो सीक्वेंस का जो पहला टर्म होता है ये A1 से डिनोट किया जाता है, ये A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। इस तरह से A1 A2 A3 A4 इस तरह से। तो जनरल सीक्वेंस को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये जो होता है ये सीक्वेंस का nवां टर्म होता है। अगर किसी भी सीक्वेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका एक ये भी होता है, ऐसे करके लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर आपको किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म पता है 2n+1, और अगर आप चाहते हैं कि हमें सीक्वेंस निकालना है या फिर इस सीक्वेंस के शुरू के 5 टर्म फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। जैसे कि हमें an दे रखा था 2n+1, हमें सीक्वेंस का पहला टर्म फाइंड करना है तो n की जगह 1 पुट कर देंगे। यहाँ पर बच्चों n जो होता है वो सफिक्स में होता है, ये एक नोटेशन के लिए यूज किया जाता है। ओके, इसको कभी भी ऑपरेट नहीं कर सकते किसी भी नंबर के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड सब्ट्रैक्ट कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर n जो दिया हुआ है सिर्फ एक नोटेशन के लिए दिया हुआ है, तो इसका ये नोटेशन इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये nवां टर्म है किसी भी सीक्वेंस का। जैसे कि ये कौन सा टर्म है, पहला टर्म है, तो इसको हम A1 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सीक्वेंस का सेकंड टर्म है तो
A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, ये सीक्वेंस का थर्ड टर्म है तो A3 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरह से किसी भी सीक्वेंस का nth टर्म को an से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो A1 अगर हम निकालें तो जहाँ पर n आएगा वहाँ पर हम n को 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, इट मीन्स 3। इसी तरह से A2 निकालेंगे तो यहाँ पर n को 2 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये 2n है तो 2 टू द 4 प्लस 1 यानी कि 5। इसी तरह से अगर हम A3 निकालें तो यहाँ पर n जो है n को 3 से रिप्लेस करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1, इट मीन्स 7। n को 4 से रिप्लेस करेंगे तो 2 इंटू 4 प्लस 1, इट मीन्स 9। n को 5 से रिप्लेस करेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस 1 यानी कि 11। तो इस तरह से हम कोई कितने भी टर्म फाइंड कर सकते हैं या फिर हम सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसका जो सीक्वेंस बनेगा वो ये बनेगा 3 5 7 9 11 डॉट डॉट। आगे की टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, सीक्वेंस किसी भी तरह का दिया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर 2 ऐड करते हुए चल रहे हैं, यहाँ 4 ऐड हो रहा है, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई है, यहाँ पर नेचुरल नंबर के स्क्वायर को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस तरह से सीक्वेंस किसी भी तरीके से किसी भी पैटर्न को फॉलो करता है, कर सकता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, आपको मोस्टली सीक्वेंस का nth टर्म दिया होगा। यहाँ पर हमने 2n प्लस 1, क्वेश्चंस में nth टर्म चेंज करते रहते हैं, कभी 2n माइनस 1 हो सकता है, कभी n स्क्वायर प्लस 1, कभी कुछ। तो इस तरह से अगर हमें कोई भी सीक्वेंस का nth टर्म दे रखा हो तो उससे हम सीक्वेंस या फिर उसका कोई सा भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, इससे रिलेटेड कुछ मैं एग्जाम्पल समझा देता हूँ, तो जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस क्या है और टर्म्स किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल है आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, और इसमें ये दिया है कि an इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1, गिव फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, फाइंड फर्स्ट 3 टर्म्स। ओके, एग्जाम्पल फर्स्ट। तो आपको ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस का nth टर्म दे रखा है और हमें इस सीक्वेंस के फर्स्ट 3 टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट 3 टर्म का मतलब होता है पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, ठीक है। तो जब हमें पहला टर्म फाइंड करना होगा तो n को हम 1 से रिप्लेस कर देंगे। तो जहाँ पर भी n दिया हुआ है तो n को हटाकर आपको 1 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर n की जगह 1 लगाएंगे, तो 1 अपॉन यहाँ पर n की जगह 1 लगाएंगे। अब चूंकि देखिए 1 n पर स्क्वायर है तो 1 पर भी स्क्वायर आएगा प्लस 1, तो इस तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी आपको 1/2, ठीक है। इसी तरह से हमें सीक्वेंस का सेकंड टर्म फाइंड करना है। तो बोलो सेकंड टर्म कैसे फाइंड किया जाएगा, तो जहां पर n है वहां पर n को हटाकर आपको कितना लगाना है, 2। तो ये ऊपर तो न्यूमरेटर में 2 हो जाएगा और अपॉन में क्योंकि n का स्क्वायर है तो यहाँ पर हम 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, क्योंकि n को हटाकर 2 लगाना है और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर भी आएगा, तो ये हो जाएगा 2/5। इसी तरह से अगर हमें थर्ड टर्म फाइंड करना है तो n को 3 से रिप्लेस कर देंगे, 3/3 स्क्वायर प्लस 1, इट मीन्स 3/10। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस तरह के बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, करना कुछ नहीं है, बस आपको ये n टर्म दे रखा होगा, आपको उसमें टर्म्स पूछ दिए जाएंगे, पहला टर्म, दूसरा या तीसरा, या सीक्वेंस फाइंड किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। और एग्जाम्पल समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का और इसमें ये दिया हुआ है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, राइट डाउन इट्स फर्स्ट 5 टर्म। तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है nth टर्म और हमें क्या करना है, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स।
एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 है, ठीक है। तो हमें फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट 5 टर्म पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। तो शुरू के 5 टर्म फाइंड करना है, तो ये एन टर्म दे रखा है। अब एन टर्म से हम अगर हम पहला टर्म फाइंड करेंगे तो एन को हटाकर बस 1 लगाना है, इधर भी और इधर भी। तो ये हो जाएगा एन की जगह 1 लगाएंगे और स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे -1 प्लस 1। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 में से 1 घटा देंगे 0 प्लस 1 1। इसी तरह से एन की जगह 2 पुट करेंगे तो सेकंड टर्म मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। याद रखिए एन को हटाकर 2 लगाया है, तो एन की जगह 2 लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर भी एन की जगह 2 ये हो जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 और 1 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसी तरह से A3 निकालना है, तो A3 निकालने के लिए यहाँ पर n है, वहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर -3 प्लस 1। यहाँ पर भी 3 लगाएंगे, यहाँ पर भी 3 लगाएंगे, ये 1 एज इट इज रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर n नहीं है, केवल कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, ओके। तो सॉल्व करेंगे जब इसको तो 9 हो जाएगा ये, और 1 10 में से 3 माइनस करेंगे 7। इसी तरह से चौथा टर्म फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 प्लस 1। तो बताइए कितना हो जाएगा ये 16 117 -4 13, ओके। इसी तरह से फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -5 प्लस 1, ओके। तो इस तरह से ये हो जाएगा 25 प्लस 1 26 -5 21। तो इस तरह से ये शुरू के 5 टर्म फाइंड कर लिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें टर्म्स निकालना होते हैं। सीक्वेंस का nth टर्म दिया होता है और हमें सीक्वेंस फाइंड करना होता है, या फिर सीक्वेंस का कोई सा भी टर्म फाइंड करना हो तो n को हटाकर जो टर्म फाइंड करना है उसी उतनी ही वैल्यू लगा देते हैं। पहला टर्म फाइंड करना है तो n की जगह 1 लगाएंगे, दूसरा टर्म फाइंड करना है n की जगह 2 लगा देंगे, दोनों साइड में लगाना होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। और देख लीजिए इसके एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल्स और देख सकते हैं आप लोग, जैसे कि एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का थर्ड दे रखा है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस A1 इक्वल टू 3 एंड AN इक्वल टू 3AN -1 प्लस 2, ये दिया हुआ है बच्चों, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। और आगे ये भी लिखा हुआ है फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, ठीक है। और इसमें फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, ओके बच्चों। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिएगा, उसके बाद फिर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए A1 इक्वल टू 3, इसका मतलब ये हुआ कि पहला टर्म दिया हुआ है 3, ठीक है, और हमें टर्म निकालने हैं 4। इसका मतलब 4 में हमें पहला टर्म पता है, और हमें कौन कौन से टर्म निकालने हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। फर्स्ट निकालना क्योंकि फर्स्ट दिया हुआ है। अच्छा, बाकी के टर्म निकालने के लिए ये एक रिलेशन दे रखा है। रिलेशन क्या दिया हुआ है कि an इक्वल टू 3an-1, ये जो n-1 है ये a के सफिक्स में दिया हुआ है। n-1 जो भी चीज सफिक्स में होती है वो बेस में छोटी सी बनाते हैं, अच्छा बड़ा साइज नहीं बनाते उसका, ठीक है। तो a के सफिक्स में n-1 प्लस 2, ये 2 जो है इस पूरे टर्म में ऐड करना हुआ है, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट टर्म दे रखा है, अब हमें सेकंड टर्म निकालना है, तो सेकंड टर्म के लिए यहाँ पर n को हटाकर कितना लगाएंगे 2, तो ये हो जाएगा n की जगह 2 पुट करेंगे और यहाँ पर 3, सब जगह n की जगह 2 पुट करेंगे, तो 3 a एज इट इज n की जगह 2 लगाना है, तो ये हो जाएगा 2 - 1 इट मीन्स 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा A2 इक्वल टू 3। A1 की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है, तो यहाँ पर A1 की वैल्यू लगाएंगे 3, तो 3 × 3 प्लस 2 इट मीन्स 11, ओके।
तो ये आपका सेकंड टर्म आया, फर्स्ट टर्म हो गया 3, सेकंड टर्म हो गया 11। अब हमें निकालना है थर्ड एंड फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए यहाँ पर इसमें हमें n इक्वल टू 2 लगाया था, अब हम n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, इसी रिलेशन में लगाना है n इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जब n की जगह 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा a3, यहाँ पर n की जगह 3 लगाएंगे तो 3, n की जगह 3 लगाने के बाद 1 घटाना भी है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें a3 निकालना है, a2 हमें ऑलरेडी मिल चुका है, कितना है 11, तो 11 यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 11 प्लस 2। तो इस तरह से a3 इक्वल टू हो जाएगा 31, ठीक है। 11 3 का 33 प्लस 2 35, ओके 35 हो जाएगा। अब हमें फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो पुट n इक्वल टू 4, ओके। तो n इक्वल टू 4 जब लगाएंगे यहाँ पर तो a 4 इक्वल टू, यहाँ पर भी n की जगह 4 लगाना है तो ये हो जाएगा 3a, जब 4 लगाएंगे तो 1 माइनस भी करना है तो ये 3 रह जाएगा यहाँ पर प्लस 2, और a3 की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं 35 है तो 3 मल्टीप्लाई 35 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 35 3 का 105 प्लस 2 107। तो इस तरह से फोर्थ टर्म 107 आ गया। तो ये क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है बच्चों। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसको बहुत इजीली आप लोग घर पर ट्राई कर सकते हैं, और जो डाउट रहेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगा। इसको मैं साफ कर देता हूं। अब हम आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ओके। अभी हम आप सीक्वेंस पढ़ रहे थे, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है बच्चों वो एक स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है। क्या सीक्वेंस होता है समझ लीजिए। A1 A2 इस तरह से लिखते हैं सीक्वेंस A1 A2 A3 डॉट 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 an प्लस 1 an प्लस 2 डॉट डॉट डॉट। सीक्वेंस की कोई लिमिट नहीं होती है, इनफाइनाइट तक जा सकता है, ठीक है। कितने भी एक्सपेंड कर सकते हैं किसी भी सीक्वेंस को। तो ये एक सीक्वेंस है, इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है कब, इफ an प्लस 1 माइनस an इक्वल टू कांस्टेंट, ओके। an प्लस 1 माइनस an इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि an प्लस 1 और an इस सीक्वेंस में अगर आप ध्यान से देखें तो an और an प्लस 1 ये कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव तो आप जानते होंगे, ऐसे टर्म्स जो कि लगातार आए, एक के बाद दूसरा जो टर्म्स आते हैं ऐसे टर्म्स को कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कहा जाता है। तो an प्लस 1 और an ये जनरल टर्म हो गए क्योंकि ये n के टर्म में दिए हुए हैं। तो an प्लस 1 और an का डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहता है तो ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। और यहाँ पे लिखना होता है फॉर ऑल n इंटीजर, फॉर ऑल इंटीजर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, यानी कि n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर ली जाए, डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब जो कि बदले ना, और कांस्टेंट डिफरेंस को बेसिकली d से रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहाँ पर d को भी एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ इस बात का जो कि मैंने लिखी है, एक्चुअल में an प्लस 1 माइनस an
का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है तो सीक्वेंस एपी में माना जाता है एन की सभी वैल्यूज के लिए फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एन की वैल्यू हम कोई सी भी लगाएं सभी नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग होती है 1 से, तो अगर हम जैसे कि एन की जगह 1 लगाते हैं तो n इक्वल टू 1 लगाएंगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, a2 हो जाएगा ये, क्योंकि n की 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 2, n की 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट d से रिप्रेजेंट किया है, n इक्वल टू 2 लगाते हैं तो a3 माइनस a2 इक्वल टू d, n इक्वल टू 3 लगाते हैं तो a4 माइनस a3 इक्वल टू d। इसका मतलब ये होगा कि सभी कॉन्जुगेट टर्म में सेम डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, यही आप लोगों ने 10th क्लास में सीखा था। तो अगर सभी कॉन्जुगेटेड टर्म्स में डिफरेंस सेम है तो ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह से a5 माइनस a4 भी उतना ही डिफरेंस होना चाहिए जितना शुरू में दिया हुआ है। ठीक है, इसकी एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे कि 2 4 6 8 10 डॉट डॉट। तो अगर हम ये चेक करना चाहें कि क्या ये सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का है या नहीं है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें डिफरेंस चेक करना होगा। क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट कटा के देखिए, थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड, फिफ्थ में से फोर्थ, इस तरह से माइनस किया जाता है। सेकंड में से फर्स्ट कटाएंगे तो 4 माइनस 2, 6 में से 4 माइनस करिए, 10 में से 8 माइनस करिए, सॉरी 8 में से 6 माइनस करिए, 10 में से 8 माइनस करिए। सभी का डिफरेंस अगर सेम आता है तभी सीक्वेंस एपी का माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये तरीका होता है किसी भी सीक्वेंस को चेक करने का कि वो सीक्वेंस एपी का है या नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। वैसे भी सिंपल कॉन्सेप्ट ये आपने 10th में ही सीखा था कि जब डिफरेंस सेम होता है तो वो सीक्वेंस एपी का सीक्वेंस होता है। ये इसका मैथमेटिकल रूप होता है, मैथमेटिकल फॉर्म होती है कि जब भी हमें प्रूव करना पड़ जाए कि प्रूव कीजिए कि कोई भी सीक्वेंस एपी का है या नहीं है, तो हम इस कंडीशन को अप्लाई करके ही प्रूव करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगी। ठीक है, इसके मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है पहली एक्सरसाइज का, फिफ्थ एग्जाम्पल। इसमें लिखा हुआ है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस का nth टर्म ये दिया हुआ है, इज द सीक्वेंस एन एपी, क्या ये सीक्वेंस एपी का है। ओके, इज द सीक्वेंस एन एपी, क्या ये सीक्वेंस एपी का है। देखिए सीक्वेंस तो कुछ भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस तो बहुत तरह के हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक सिलेक्टिव टाइप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बन जाती है। तो ये सीक्वेंस तो दिया हुआ है, तो क्या ये अरिथमेटिक का ही है या फिर कुछ और होगा। ठीक है, तो ये हम चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, तो इस कंडीशन को अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगर an प्लस 1 माइनस an का डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो फिर ये सीक्वेंस एपी का माना जाएगा। तो इसके लिए हमें an प्लस 1 की जरूरत पड़ेगी, तो an प्लस 1 निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था कि n को ही रिप्लेस करते हैं। जैसे कि n को हमने रिप्लेस किया n प्लस 1 से, तो यहाँ पर भी n को n प्लस 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा, -2। तो ये हो जाएगा n प्लस 1 इक्वल टू 3n प्लस 3 -2। तो ये हो जाएगा आपका an प्लस 1 इक्वल टू 3n प्लस 1। ओके, अब हमें an पता है और an प्लस 1 भी पता है, दोनों का डिफरेंस निकाल के देखिए। पहले हमेशा an प्लस 1 ही लिखेंगे माइनस an। ओके, an प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 3n प्लस 1 माइनस, और an की वैल्यू कितनी है 3n माइनस 2। तो इस तरह से 3n प्लस 1 माइनस के 3n प्लस 2, 3n से 3n कैंसिल और ये आ जाएगा 3। तो देखिए यहाँ पर an
प्लस 1 माइनस ए एन का डिफरेंस कांस्टेंट डिफरेंस आया। कांस्टेंट का मतलब होता है कि एन पर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट ऑफ एन। ये बात इंपॉर्टेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ एन। ओके, एन से इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एन पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। ओके, तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ एन माना जाएगा। तो अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो इसका मतलब इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी का ही होगा। ठीक है, और उसका जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा 3, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए एन प्लस 1 और ए एन का जो डिफरेंस आता है वो कांस्टेंट और वो डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा 3 रहेगा। इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, वैसे आपने 10th क्लास में कुछ इस तरह से सीखा था, ए एन इक्वल टू 3n माइनस 2। हम क्या करते थे 10th क्लास में, इसमें हम सीक्वेंस बना लेते थे। ठीक है, उसके बाद फिर सोचते थे कि डिफरेंस सबका सेम है या नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम एन पी का 1 लगाएंगे। तो जब यहाँ 1 लगाएंगे तो 3 इंटू 1 माइनस 2 इट मीन्स 1। एन पी का 2 पुट करेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 2 इट मीन्स 4। 3 पुट करेंगे 3 इंटू 3 माइनस 2 इट मीन्स 7। इसी तरह से A4 3 इंटू 4 माइनस 2 इट मीन्स 10। तो देखिए यहाँ पर जो सीक्वेंस बन रहा है वो इस तरह से बनता है 1 4 7 10 डॉट डॉट। देखिए सभी में डिफरेंस सेम है, 3, इन दोनों में भी 3 का डिफरेंस है, इनमें भी 3 का। तो ये 10th का मेथड होता था। 11th के मेथड में कोई भी सीक्वेंस दिया हुआ है तो हम उसको इसी तरह से चेक करेंगे। ठीक है, इस तरह से प्रूव करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये 10th का मेथड है, ये अप्लाई नहीं करना है आपको। अब ये वाला मेथड से सॉल्व करना होंगे क्वेश्चन, जो भी इसमें 2-4 क्वेश्चन आएंगे पहली एक्सरसाइज में, वो इस तरह से इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेंगे कि कांस्टेंट डिफरेंस होना चाहिए। अगर डिफरेंस में यहाँ पर 3 की जगह कुछ n का टर्म भी साथ में आ जाए, n पर डिपेंड करे, तो ये सीक्वेंस ए बी का नहीं माना जाएगा। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, इसको मैं साफ कर देता हूं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए इसका। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 8। ए एन इक्वल टू दे रखा है बच्चों 2n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। शो दैट इट इज नॉट एन एपी। ओके, यानी कि शो दैट इट इज नॉट एन एपी, यानी कि ये एपी नहीं है, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो इसको शो करने के लिए हम वही मेथड अपनाएंगे जो भी मैंने आपको बताया था, जो इसकी डेफिनेशन होती है कि ए एन दे रखा है, ए एन प्लस 1 निकाल लीजिए, ए एन प्लस 1। तो 2 जहाँ पर n है वहाँ पर n प्लस 1 लगाएंगे और स्क्वायर वगैरह जैसा है वैसी रहेगा, n की जगह बस n प्लस 1 और ये वाला 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, जहाँ पर भी n था ध्यान से देखिए, जहाँ पर n है वहाँ पर n प्लस 1 लगाया है या नहीं, n को हटाकर n प्लस 1 यहाँ लगाया है, n को हटाकर n प्लस 1 यहाँ पर लगाया है। ठीक है, तो ये हमें n प्लस 1 में टर्म इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, 2 इसका होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से बोलेंगे, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n प्लस स्क्वायर इट इज ब्रैकेट हटा दीजिए बस प्लस 1, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4n प्लस n और ये 1 और 1 2, सबको सॉल्व कर लो। 2n स्क्वायर 4n और n 5n प्लस 2 और 2 4, तो ये आ गया आपका an प्लस 1। अब हम an प्लस 1 और an का डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस कांस्टेंट आता है तो ये ab का है और नहीं आता है तो ab का नहीं है। तो चूंकि शो करना था तो ऑब्वियसली n पे ही डिपेंड करेगा ये डिफरेंस इनका। तो देख लेते हैं, n प्लस 1 माइनस an, ये हो जाएगा an प्लस 1 की वैल्यू 2n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 4 माइनस
और ये हो जाएगा 2n² प्लस n प्लस 1। सॉल्व करेंगे 2n² प्लस 5n प्लस 4 माइनस का मल्टीप्लाई 2n² माइनस n माइनस 1। 2n² से 2n² कैंसिल। देखिए 5n में से n घटाएंगे तो ये 4n बचेगा। 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 बचेगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो डिफरेंस है वो n पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडेंट ऑफ n, डिपेंड ऑन n, n पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन n। ओके, तो इसलिए सीक्वेंस जो दे रखा था, बेसिकली सीक्वेंस को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सीक्वेंस इज नॉट एन ए पी। समझ में आ गया होगा आपके क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसमें दो तरह के थे, कांस्टेंट आता है तो एपी है, कांस्टेंट नहीं एन पे डिपेंड करता है तो एपी नहीं है। तो आपको पहली एक्सरसाइज में और एग्जाम्पल में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ये आपको करना है। ओके, और इसके मुझे आप लोग डाउट बता दीजिएगा। पहली एक्सरसाइज के आपको एग्जाम्पल्स करना है और क्वेश्चंस करना है, ठीक है। जो भी डाउट हो वो आप मुझे पर्सनली डाउट में स्क्रीनशॉट खींचकर भेज सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ओल्ड हो गया इसलिए क्वेश्चन नंबर में थोड़ा चेंज रहेगा। इसलिए आप जो भी डाउट पूछना है उस पर सर्किल करिए और आपको स्क्रीनशॉट लेकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिए, तो मैं नेक्स्ट डे आपको उनके डाउट क्लियर करा दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।